नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम भिन्न की सामान्य समझ के लिए कुल 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करना सीखेंगे, जिसका कि पहला सवाल है कि छायांकित भाग की भिन्न क्या होगी? तो भिन्न जो है वह किसी पूर्ण या किसी समूह के किसी भाग को दर्शाता है। यानी कि जैसे यहाँ पर इसे 4 बराबर भागों में बाँटा गया है। और उसमें से एक भाग छायांकित है, तो छायांकित भाग की भिन्न हो जाएगी 1/4। तो एक जो है वह कहलाता है अंश, जबकि 4 कहलाता है हर। तो पहले सवाल का जवाब हो जाएगा 1/4। अगर इसी चित्र का या इसी का रिक्त भाग पूछे, खाली भाग, तो खाली भाग की भिन्न हो जाएगी। खाली भाग है 3 और कुल भाग है 4, तो 3/4। दूसरा जो सवाल है वह है 3/5 का छायांकित रूप कौन सा होगा? तो हर में है 5, इसका अर्थ ये हुआ कि कुल भाग होंगे 5। तो कुल भाग है पहले ऑप्शन में 5 भाग और दूसरे में भी है 5 भाग। और अंश में दे रखा है 3, यानी कि 5 में से 3 भाग छायांकित होंगे, जो कि है पहले ऑप्शन में। तो इस पहले ऑप्शन की भिन्न होगी 3/5, जबकि दूसरे की होगी 2/5। तीसरे ऑप्शन की भिन्न की बात करें तो होगी 1/3, और दूसरे में कुल भाग है 3 और इसमें से छायांकित है 2, तो इसकी भिन्न हो जाएगी 2/3। अगला है 3/2 का छायांकित रूप कौन सा होगा? अगर हम हर देखें तो हर यहाँ पर है 2। तो अगर हम कुल 2 भाग करें तो 2 में से 3 छायांकित कर नहीं सकते, इसलिए हमें 2 के रूप का एक और पूर्ण बनाना पड़ेगा जिसके 2 भाग होंगे। तो अब हम कर सकते हैं इस दोनों भाग छायांकित और इसका एक भाग छायांकित। तो इस तरह से यह बी ऑप्शन जो है यह इस सवाल का जवाब होगा। या इस सवाल को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे 3/2 यानी कि 2 का 3 में भाग दें, एक बार गया, 2 एकम 2 बचा 1, यानी कि 1 सही 1/2, यानी कि एक भाग तो या एक पूर्ण भाग और दूसरे में पूर्ण का आधा भाग, यानी कि बी ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब होगा। चौथा सवाल है कि छायांकित भाग की भिन्न क्या होगी? तो यहाँ पर यह 4 भाग किए हुए हैं, उसमें से चारों ही यानी कि पूरा का पूरा पूर्ण छायांकित है, और इसमें से 4 भाग में से 3 भाग छायांकित है, तो यानी कि 1 सही 3/4। तो बी ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब होगा। पांचवा सवाल है 45 मिनट 1 घंटे का भिन्न रूप है। तो 45 मिनट जो है अंश में है, हर में हम लिखें 1 घंटा, तो अंश और हर जो है दोनों एक ही मात्रक में होने चाहिए। यानी कि 45 मिनट अगर हम लिखें तो 1 घंटे को हम मिनट में बदलेंगे तो 1 घंटे में मिनट होते हैं 60। तो अब ये भिन्न रूप हो गया 45/60। अगर हम अंश और हर में किसी समान संख्या का भाग जा रहा है तो देंगे, तो यहाँ पर हम 15 का अंश और हर दोनों में भाग जा रहा है, तो 15 तिया 45 और 15 चौके 60। तो 45 मिनट 1 घंटे का जो है भिन्न हो जाएगी 3/4, यानी कि बी ऑप्शन। अगला सवाल है 8 घंटे एक दिन का भिन्न रूप क्या होगा? तो 8 घंटे और एक दिन में घंटे होते हैं 24, तो भिन्न रूप 8/24, यानी कि दोनों में अंश और हर में 8 का भाग जा रहा है, तो 8 एकम 8 और 8 तिया 24, यानी कि 1/3। पहला ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब होगा।
सातवां है P को प्रदर्शित किया जाएगा। P जो है 0 और 1 के बीच में, तो 0 और 1 के बीच में दो भाग किए हुए हैं, तो P जो है 1/2 को दर्शाएगा, 1/2 को, यानी कि 0 और 1 के बीच में दो भाग किए हुए हैं और P जो है वो पहले ही स्थान पे है, तो 1/2। निम्न में से उचित भिन्न नहीं है। उचित भिन्न वह भिन्न जिसका हर अंश के बराबर हो या अंश जो है वो हर से छोटा हो। तो यहाँ पर यह उचित भिन्न है, यह भी उचित भिन्न है, यह भी उचित भिन्न है, जबकि यह है अनुचित भिन्न। तो उचित भिन्न नहीं है, मतलब यहाँ पर जो है हर जो है वो अंश से छोटा है, तो सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। 9वां सवाल है अनुचित भिन्न नहीं है। अनुचित भिन्न में जो है वो अंश हर से हमेशा बड़ा होता है। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो यहाँ पर ये अनुचित भिन्न है, यह भी अनुचित भिन्न है, यह भी है, जबकि यह है उचित भिन्न, क्योंकि इसमें हर जो है वो अंश से बड़ा है। तो डी ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब होगा। 4/3 की मिश्र भिन्न, तो 4/3 यानी कि 3 का 4 में भाग एक बार गया, बचा एक, शेषफल को लिख दें अंश के रूप में और ये भाजक आ जाएगा हर में, तो एक सही 1/3, यानी कि ए ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब होगा। एक सही 1/3। वापस इसे हम अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। 3 एकम 3, 3 का 1 से गुणा 3 और फिर अंश जुड़ जाएगा, 3 और 1 4/3। तो पहला ऑप्शन इस सवाल का जवाब होगा। 2 सही 2/3 की अनुचित भिन्न, तो 3 दूनी या 3 का 2 से गुणा 6, 6 में अंश जुड़ जाएगा, 6 और 2 8, 8/3, यानी कि बी ऑप्शन इस सवाल का जवाब होगा। वह उचित भिन्न जिसका हर 7 है, तो उचित भिन्न में जो है हर हमेशा अंश से बड़ा होता, तो यहां हम देख सकते हैं कि उचित भिन्न जिसमें हर 7 हो, तो यह है उचित भिन्न। उचित भिन्न में हर बड़ा है अंश से, तो बी ऑप्शन इस सवाल का जवाब होगा। अगला सवाल है अनुचित भिन्न जिसका अंश 9 हो। अनुचित भिन्न में अंश बड़ा होता है, तो अनुचित भिन्न हो जाएगा ये 9/5 जिसका अंश 9 है। अगला है तुल्य भिन्न से संबंधित 2/7 बराबर 8 यहाँ पर रिक्त स्थान क्या आएगा, तो 2 का गुणा हुआ है 4 से, वैसे 7 का गुणा होगा 4 से, तो 7 चौके 28, यानी कि रिक्त स्थान की जगह आ जाएगा 28। अगला है 15वां सवाल, रिक्त स्थान में भरा जाएगा, तो 5 का गुणा हो रहा है 4 से, तो 3 का गुणा हो जाएगा 4 से, तो रिक्त स्थान में आ जाएगा 12। 3/5 का तुल्य भिन्न जिसका हर 20 हो, तो 3/5 बराबर हर 20 दे रखा है, हमें बताना है अंश, तो 5 का गुणा हो रहा है 4 से, तो यहाँ पर 3 का भी गुणा हो जाएगा 4 से, तो इसका हर 20 और अंश आ जाएगा 12, तो आंसर आ जाएगा 12/20, ए ऑप्शन। 3/5 का तुल्य भिन्न जिसका अंश 9 है, तो 3/5 का अंश 9 है और हमें बताना है इसका हर क्या होगा, तो 3 का जब 3 से गुणा होगा तो ये 9 प्राप्त होगा, तो यहाँ पर हमें 5 का 3 से गुणा करने पर आ जाएगा
15, क्योंकि भिन्न में अंश और हर में समान संख्या का गुणा या समान संख्या से भाग देने पर उस भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो जैसे यह है 1/2 और ये है 2/4, तो ये दोनों तुल्य भिन्न है, यानी कि इनका सरलतम रूप समान होता है। जैसे यहाँ पर 2/4 में अंश और हर में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 में 2 का भाग दिया और 4 में भी 2 का भाग दिया, तो 2 में 2 का भाग देने से आ गया 1 और 4 में 2 का भाग देने से आ गया 2। तो 2/4 जो है वो 1/2 के तुल्य भिन्न है। अगला है 48/60 का सरलतम रूप क्या होगा? तो 48/60 अंश और हर में समान संख्या का भाग देंगे, तो 48 जो है और 60 ये दोनों 12 से, यानी कि इन दोनों में 12 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो 48 में 12 का भाग दिया और 60 में भी 12 का भाग दिया, तो 48 में 12 का भाग गया 4 बार और 60 में 12 का भाग गया 5 बार। तो 48/60 का सरलतम रूप आ जाएगा 4/5, यानी कि बी ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला है एक श्रेणी दे रखी है, श्रृंखला 1/2, 2/4, 3/6 और 4/8। तो इसका अगला तुल्य भिन्न हो जाएगा 5/10, क्योंकि 5/10 का सरलतम रूप होता है 1/2 और इन तीनों भिन्नों का जो सरलतम रूप है वो है 1/2। तो 5 में भी 5 का भाग गया और 10 में भी 5 का भाग गया, तो 5 में 5 का भाग गया 1 बार और 10 में 5 का भाग गया 2 बार। तो अगला भिन्न जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5/10। समतुल्य भिन्नों का जोड़ा है, यानी कि किस जोड़े में सरलतम रूप समान है। तो यहाँ पर 5/9 और 30/54 में 30 और 54 दोनों में जो है वो 6 का भाग जा रहा है, तो 30 में 6 का और 54 में भी 6 का, तो 30 में 6 का भाग गया 5 बार और 54 में 6 का भाग गया 9 बार। तो समतुल्य भिन्नों का जोड़ा है पहला ऑप्शन, यानी कि इन दोनों भिन्नों का सरलतम रूप समान है। अगला सवाल है किस भिन्न का सरलतम रूप 3/5 है? तो 3/5 यानी कि ये जो 6/10 है, 6 और 10 दोनों में 2 का भाग जा रहा है, तो 6 में 2 का भाग दिया और 10 में भी 2 का भाग दिया, तो 6 में 2 का भाग देने से आ गया 3 और 10 में 2 का भाग देने से आ गया 5। तो 6/10 का जो है सरलतम रूप होता है 3/5। तो इस सवाल का सही जवाब है सी। 1/15 की समान भिन्न वह भिन्न होती है जिनका हर समान हो। तो 1/15 की समान भिन्न हो जाएगी 2/15। असमान भिन्न अगले सवाल में जो है असमान भिन्न वह भिन्न होती है जिनके हर अलग अलग होते हैं। तो 3/7 की असमान भिन्न हो जाएगी 3/5। निम्न में से बड़ी भिन्न है, तो यहां पर हम देखें तो सभी भिन्नों का हर जो है वो समान है 9 है। तो हर समान होने पर जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वही बड़ी होती है, तो यहां पर बड़ी भिन्न आ जाएगी 7/9। अगला है छोटी भिन्न, तो यहां पर हर समान है तो जिस भिन्न का हर छोटा हो वही छोटी होती है, तो यहां पर इसका आंसर आ जाएगा 1/8। दो भिन्नों की तुलना की जाए और पूछा जाए जैसे 1/2 में और 3/5 में बड़ी कौन है, तो इसको हल करने का बहुत ही आसान तरीका है कि तिरछा गुणा कर दें। 5 का 1 से 5 और 3 का 2 से 6, तो 5 और 6 में बड़ा है 6, तो इन दोनों में बड़ी हो जाएगी 3/5, यानी कि
1/2 और 3/5 में 3/5 बड़ी होती है। अगला सवाल है 1/5 प्लस 2/5 का हल क्या होगा। तो यह है भिन्नों की जोड़। 1/5 प्लस 2/5। समान भिन्नों को हल करने का बहुत ही आसान तरीका है। हर वही रहेगा और अंशों को जोड़ दें, 2 और 1 3। लेकिन जब असमान भिन्न होते हैं और समान और असमान दोनों को हल करने का एक आसान तरीका है कि दोनों हरों का गुणा, 5 का 5 से 25, फिर पहले भिन्न के अंश का दूसरे भिन्न के हर से गुणा, यानी कि 5 का 1 से 5, 20 का निशान प्लस का, 5 का 2 से 10, तो 5 और 10 हो गए 15/25। 15/25 का सरलतम रूप, दोनों में 5 का भाग जा रहा है, तो 15 में 5 का भाग दिया तो आ गया 3, और 25 में 5 का भाग दिया तो मिल गया 5। तो 1/5 प्लस 2/5 का सरलतम, ये दोनों की जोड़ जो है वो आ जाएगी 3/5। अगले सवाल में जो है एक पूर्ण है, पूर्ण संख्या 1, और इसमें जोड़ना है 2/3। तो 1 प्लस 2/3, यहाँ पर हर नहीं है तो हर हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का भाग देने से उसके मान में कोई फर्क या कोई परिवर्तन नहीं आता। तो अब हम इसे कर सकते हैं, 3 का 1 से गुणा 3, 3 का 1 से गुणा 3, जोड़, और 2 एकम 2, तो 3 और 2 हो गए 5/3। तो 1 प्लस 2/3 का मान आ गया 5/3। अगला है 12/15 माइनस 7/15। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हर समान है, तो ये समान भिन्नों का घटा हुआ है, तो हर वही रहेगा, और 12 में से 7 गए 5। तो 5/15 का सरलतम रूप, 5 एकम 5 और 5 दिया 15, दोनों में 5 का भाग जा रहा है, तो आ गया 1/3, ए ऑप्शन। या इसे हम वापस उसी तरीके से भी कर सकते हैं, असमान भिन्नों का घटाव करते हैं उसी तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे 15 का 15 से गुणा 225, 15 का 12 से 180, माइनस 15 का 7 से 15 सत्ते 105। तो 180 में से 105 गए तो बचे 75, और 225 हर में 75 और 225 जो है इन दोनों में भाग जा रहा है 75 का, यानी कि 75 का एक बार 75 में और 225 में गया 3 बार, तो सरलतम रूप आ गया 1/3। यानी कि दोनों तरीकों से हम इसे हल कर सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब है ए ऑप्शन। अगला है 3/2 माइनस 2/3 का मान। तो 2 का 3 से गुणा 6, 3 का 3 से गुणा 9, घटाना है 2 का 2 से गुणा 4, तो 9 में से 4 गए 5, और हर में है 6, तो 5/6, यानी कि बी ऑप्शन इस सवाल का जवाब होगा। अगला है 3/4 प्लस 4/5। तो 4 का 5 से गुणा 20, 5 का 3 से 15, जोड़ का निशान, 4 का 4 से 16, तो 15 और 16 हो गए 31/20, यानी कि डी ऑप्शन इस सवाल का जवाब होगा। अगला है 3 माइनस 12/5। तो 3 माइनस 12/5, 3 का हर नहीं है तो 1 लिख दिया। अब 5 का 1 से गुणा 5, 5 दिया 15, माइनस 1 का 12 से गुणा 12, 15 में से 12 गए 3, और हर में 5, यानी कि 3/5। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला है 4/10 में कौन सी भिन्न जोड़ी जाए ताकि हल आ जाए 7/10। तो हम देखें तो यह है समान भिन्न, यानी कि दोनों का हर समान है, तो इस भिन्न का जो हर होगा वो होगा 10, और 4 में कितना जोड़े 3 जोड़े,
तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 3/10, डी ऑप्शन। क्योंकि 4/10 और 3/10 दोनों समान भिन्न हैं। समान भिन्नों को जोड़ने पर हार वही रहता है और अंश जुड़ जाते हैं। अगला सवाल है 7/10 में किस भिन्न को घटाया जाए ताकि हमें मिले 3/10। तो इस भिन्न का जो हर होगा वो होगा 10 और 7 में 4 घटाने से हमें मिल जाएगा 3। तो 4/10 यह जो है इस भिन्न इस सवाल का आंसर होगा। अगला सवाल इसे हम कर सकते हैं, जैसे तीनों ही समान भिन्न है, तीनों के हर समान है, तो हर में तो आ जाएगा 2, 1 और 3, 4 और 5, 1 और 3 हो गए 4, 4 और 5 हो गए 9, तो 9/2 यानी कि बी ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब होगा। अगले सवाल में मिश्र भिन्नों का जोड़ है, तो मिश्र भिन्न को बदल देंगे अनुचित भिन्न में। 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 प्लस 3 तिया 9 और 2 11/3। तो दोनों का हर समान है, समान भिन्न है, तो हर में आ गया 3, 11 और 4 हो गए 15। अब 3 का 15 में भाग जा रहा है, तो वैसे तो इसका आंसर ये सी ऑप्शन है, लेकिन इसका सरलतम रूप 15 का 3 में भाग देंगे तो आ जाएगा 5। अगला सवाल है 3 सही 1/5 माइनस 1 सही 2/3। तो 5 तिया 15 और 1 16/5 माइनस 3 एकम 3 और 2 5/3। तो 5 का 3 से 15, 16 का 3 से 48 माइनस 5 का 5 से 25, 48 में से 25 गए 23/15। तो इस सवाल का सही जवाब होगा 23/15। ऑप्शन में मिस्टेक है, सही जवाब होगा 23/15। अगला है भिन्नों का गुणा। तो भिन्नों का गुणा करते समय अंश का अंश से और हर का हर से। 2 का 3 से गुणा 6, 4 का 3 से गुणा 12। अब 6/12 का सरलतम रूप, अंश और हर में 6 का भाग जा रहा है, तो 6 में 6 का भाग दिया और 12 में भी 6 का भाग दिया, तो 6 में 6 का भाग देने से आ गया 1 और 12 में 6 का भाग देने से आ गया 2। तो इसका सरलतम रूप जो है 1/2 होगा, और दिए गए ऑप्शन के अनुसार इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 6/12। अगला है भाग का। 1 में भाग देना है 1/2 का, तो 1/1/2 हर एक लिख सकते हैं। भाग को मैं बदल दूंगा गुणा में, भाग को गुणा में बदलते ही भाग के निशान के बाद वाली भिन्न में हर बन जाएगा अंश और अंश बन जाएगा हर। अब हम भिन्नों के गुणा के तरीके से कर सकते हैं। 2 एकम 2 और 1 एकम 1, यानी कि 2/1 कहें या इसको 2 कहें, क्योंकि 1 का 2 में भाग देने से 2 का 2 ही रहेगा। तो ए ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला है 2/3 प्लस 4, यानी कि 2/3 प्लस 4 हर लिख दिया 1। तो 3 का 1 से गुणा 3, 1 का 2 से गुणा 2 प्लस का निशान 4 तिया 12, 12 और 2 हो गए 14/3, यानी कि ए ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला है शुभम ने दीवार का 2/3 भाग पेंट किया और उसकी बहन ने दीवार का 1/3 भाग पेंट किया, तो दोनों ने दीवार का कितना भाग पेंट किया? तो 2/3 और 1/3 हर समान है, समान भिन्न है, तो इन दोनों की जोड़ हो जाएगी। हर तो 3 रहेगा और अंश की जोड़ 2 और 1 3, यानी कि 3 में 3 का भाग देने से आ जाएगा 1। तो शुभम और उसकी बहन ने पूरी दीवार का पेंट कर दिया, यानी कि इसका सही जवाब आ जाएगा सी ऑप्शन। तो इस तरह से हमने भिन्न की सामान्य समझ से संबंधित कुल 40 प्रश्नों, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, ऑब्जेक्टिव, उनको हल किया। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। धन्यवाद।